नमस्कार, मैं इला स्वागत करती हूँ आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से। तो हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस हो रही है उसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को देखा था, बौद्ध धर्म के बारे में जाना था। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए एक अगले टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जैन धर्म, उसको देखते हैं। तो जो भी जैन धर्म की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको मेरी कोशिश है कि मैं बता दूं और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जैन धर्म शुरू करते हैं। जैन धर्म जो है, सबसे पहले ये समझिए कि जैन धर्म जो है, जैन जो है जिन शब्द से बना हुआ है। जैन जो है वो जिन शब्द से बना हुआ है। जिन का अर्थ होता है विजेता। जिन का क्या अर्थ होता है? विजेता। क्लियर है? अब विजेता किस चीज़ का विजेता? किसी युद्ध में जीतने वाला नहीं, जो अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहा है, जो अपने इंद्रियों को काबू कर रहा है, वो उसे जिन कहा जाएगा। और विशेष करके जैन धर्म जो है उसमें सबसे अधिक संयम पर बल दिया गया है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर को ज़्यादा बतलाया गया है, ज़्यादा महत्ता दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जैन जो है वो जिन शब्द से बना है, जिनका अर्थ हो गया विजेता। जैन धर्म में तीर्थंकर शब्द आप लोगों को काफ़ी मिलेगा। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अब तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तीर्थंकर का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को या किसी भी संस्थान को या उस मतलब उस धर्म से रिलेटेड यदि कोई संस्था है उसको लीड करने वाला, उसका एक हेड टाइप का, गुरु टाइप का, वो कहलाएगा तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला तीर्थंकर, सबसे फर्स्ट जो तीर्थंकर हुआ है वो है ऋषभदेव। पहला तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। इसे जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर को कहा गया है जैन धर्म का। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो ऋषभदेव थे, इनका दूसरा नाम था आदिनाथ या वृषभनाथ। ठीक है, और इनका प्रतीक था जो वो था सांड। क्या था प्रतीक? सांड। दूसरा मेन चीज़ ये है इनके विषय में, ऋषभदेव के बारे में, कि इनकी जो चर्चा हुई है वो ऋग्वेद में भी हुई है। हालांकि ऋषभदेव के अलावा एक और तीर्थंकर है जिनकी चर्चा हुई है ऋग्वेद में, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं दूसरे जो हैं, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ के बारे में बस ये जानना है कि इनका प्रतीक जो था वो था हाथी। कौन था? हाथी। 24 तीर्थंकर को हम लोगों को नहीं देखना है, नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है, तो उसी दरमियान हम लोग देख रहे हैं। दूसरे अजीतनाथ है जिनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। अब देखते हैं हम लोग एक सातवें हैं, सातवें तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है स्वास्तिक। ये स्वास्तिक है, देखे होंगे आप लोग भी, स्वास्तिक। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? स्वास्तिक। अब नेक्स्ट है 19वें, एक 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ। क्या नाम है? मल्लीनाथ। इनका प्रतीक है कलश। मल्लीनाथ के बारे में एक बात ये जानिए कि आगे चल के क्या होता है ना कि जैन धर्म का डिवीज़न हो जाता है, दो पार्ट में बट जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर जो होते हैं, हालांकि इसको आगे और अच्छे से बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये समझिए कि श्वेतांबर जो थे वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो थे वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो जो श्वेतांबर थे उनका ये मानना था कि मल्लीनाथ जो है ये स्त्री है, ठीक है, और दिगंबर ऐसा मानते थे कि ये पुरुष है। तो मतभेद है इनके बारे में। तो मल्लीनाथ का क्या था प्रतीक? कलश। नेक्स्ट है 22वें अरिस्टानेमी। कौन है? अरिस्टानेमी। इनका जो है प्रतीक वो है शंख। इनका प्रतीक क्या है? शंख। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ऋषभदेव जो थे उनका चर्चा हुआ है ऋग्वेद में, साथ में अरिस्टानेमी का भी हुआ है चर्चा। कहाँ? ऋग्वेद में। क्लियर है? अब देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांप, सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सर्प। अब इनके बारे में कुछ मेन चीज़ जानिए। इनका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था, वाराणसी, और इनके जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन। पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, उनका जन्म काशी में हुआ था, वाराणसी, और पिता का नाम अश्वसेन था जो कि काशी के राजा थे। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए, इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो सम्मेद शिखर पे हुई थी। क्वेश्चन आता है बिल्कुल, सम्मेद शिखर पर किस तीर्थंकर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो क्या कहना है? पार्श्वनाथ को। क्लियर है? अब आते हैं आगे हम लोग। इन्होंने पार्श्वनाथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इन्होंने 4 चीज़ दिया था, 4 महाव्रत दिया था। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का तो मतलब आप लोगों को पता है, सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब क्या? हिंसा नहीं करना। अस्तेय मतलब क्या? चोरी नहीं करना। अपरिग्रह मतलब क्या? धन को इकट्ठा नहीं करना। इसी चारों में एक और महाव्रत जोड़ते हैं जो कि महावीर स्वामी हैं, 24वें तीर्थंकर, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को जोड़ने वाले हैं महावीर स्वामी, और ये जब जुड़ जाता है तो तभी इसे कहा जाता है पंच महाव्रत। क्लियर है? तो पंच महाव्रत यही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इतना क्लियर है? अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि महावीर स्वामी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है जैन धर्म में, तो अब हम लोग इस पे आते हैं, महावीर स्वामी पे। सबसे पहले ये समझिए कि ये जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है? इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अब इनका जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम, वैशाली। कहाँ हुआ है? कुंडग्राम और वैशाली। बौद्ध धर्म को लास्ट क्लासेस में जो बताया गया था उससे कंपेयर करके आप लोग पढ़ा कीजिए तो याद रहेगा काफ़ी दिन तक। ठीक है? जैसे इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, तो गौतम बुद्ध का कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वाले एरिया में। अब मृत्यु 468 बीसी में, 468 बीसी में मृत्यु हुआ। कहाँ? पावापुरी। कहाँ है पावापुरी? नालंदा जिला, राजगीर, बिहार। ठीक है? अब देखिए इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। वहीं गौतम बुद्ध का याद कीजिए, क्या था बचपन का नाम? अब आते हैं पिता। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और ये जो पिता थे इनके, इनका कुल था ज्ञात्रिक कुल। यानी कि क्वेश्चन रहेगा आप लोगों को कि महावीर स्वामी जो हैं, महावीर स्वामी किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो महावीर स्वामी किस कुल से बिलोंग करते हैं? ज्ञात्रिक कुल से। ठीक है? अब इनकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम है? त्रिशला। ये लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। किसकी बहन थी? लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। अब इनकी जो पत्नी है उनका नाम है यशोदा। पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? याद कीजिए। नहीं देखे हैं वीडियो आप लोग प्रीवियस का तो पहले उसको देखिए, ताकि यहाँ पे क्या हो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होते जाए। और एक कंपेयर करके पढ़ने से क्या होता है कि वो काफ़ी दिन तक रहता है। ऐसा नहीं कि जो भी पढ़ाया जा रहा है बस उसको एक बार देख लेना और फिर बंद कर देना। नहीं, एक बार नहीं, 2-3 बार देखने का कोशिश कीजिए। अब देखिए पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। बेटी का नाम था अनुज्या या प्रियदर्शनी। क्या नाम था बेटी का? अनुज्या या प्रियदर्शनी। गौतम बुद्ध के बेटा का क्या नाम था? राहुल। नेक्स्ट देखिए गृह त्याग। इनका जो गृह त्याग हुआ है 30 वर्ष की आयु में। कब हुआ है गृह त्याग? 30 वर्ष की आयु में। ये जो गृह त्याग किए ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, उनके बड़े भाई थे महावीर के, नंदीवर्धन, उनसे आज्ञा लेके इन्होंने गृह त्याग किया 30 साल की उम्र में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही ये गृह त्याग करते हैं 12 साल भटकने के बाद इन्हें ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान मिलने के बाद इन्हें केवलिन कहा जाने लगा। केवलिन इसलिए क्योंकि कैवल्य को कहा जाता था ज्ञान। कैवल्य का क्या अर्थ था? ज्ञान। ज्ञान मिलने के बाद इन्हें केवलिन कहा गया। अब देखिए 12 साल के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो जृंभिक ग्राम में। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? शायद इस बात को इंक्लूड नहीं कराया गया था, तो निरंजना नदी के तट पर आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो अभी का फल्गु नदी है। अब ध्यान दीजिए इन्हें किस वृक्ष के नीचे, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो शाल वृक्ष के नीचे। वहीं गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे कि बोधि वृक्ष भी कहा गया था। अब ध्यान दीजिए इधर, इन्हें जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें कुछ नाम से मतलब संबोधित किया जाने लगा, जैसे कि जिन का अर्थ थोड़ी देर पहले बताए थे। उसके बाद निर्ग्रंथ का अर्थ होता था बंधन रहित। निर्ग्रंथ का क्या अर्थ होता था? बंधन रहित। उसके बाद अरहत मतलब योग्य या योगी।
अरहत, फिर इन्हें महावीर, फाइनली इन्हें क्या कहा जाने लगा, महावीर स्वामी। तो महावीर का जो शाब्दिक अर्थ था वो था साधना के प्रति समर्पित। ये साधना के प्रति बहुत ही समर्पित थे, अपने काम के प्रति बहुत ही डेडिकेटेड थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाने लगा, महावीर। इतना क्लियर है? तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग कि महावीर स्वामी जो थे उनका पहला उपदेश जो दिया गया है वो दिया गया है राजगृह में। कहाँ दिया गया है पहला उपदेश? राजगृह में। इनके जो पहले शिष्य थे वो इनके दामाद थे। बेटी जो थी इनकी अनुजा प्रियदर्शनी जिनका नाम था, उनका विवाह जमाली से हुआ था और वही जो थे वो पहले शिष्य थे महावीर स्वामी के। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं त्रिरत्न। जैसे बौद्ध धर्म में हम लोगों ने पढ़ा था ना, त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, उसी तरीके से इनके द्वारा दिया गया त्रिरत्न था। क्यों था त्रिरत्न? इनका ये मानना था कि जीवन दुखमय है, यहाँ पे दुख मतलब लगा ही रहेगा, तो उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने त्रिरत्न दिया। त्रिरत्न क्या था? तो 3 रत्न इनका क्या क्या है देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक, सम्यक दर्शन क्या था? इनका ये मानना था, सम्यक दर्शन के अंतर्गत इन्होंने सत्य को प्राथमिकता दिया, यानी कि सत्य, जैसे कि वो पंच महाव्रत में भी पढ़े थे हम लोग, अस्तेय, तो सत्य को इन्होंने प्राथमिकता दिया। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। और उसके बाद है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण से ये मतलब है कि सुख दुख में बराबर रहना है, ये नहीं कि दुख में पूरा हड़बड़ा जाना है और सुख हो तो बहुत ज़्यादा उछलना है, ऐसा नहीं, इक्वल रहना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पंच महाव्रत में, जो पंच महाव्रत दिया गया था पार्श्वनाथ स्वामी द्वारा, जो 4 दिया गया था और ब्रह्मचर्य जोड़ के पंच महाव्रत हुआ था, तो महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया। क्लियर है? अब देखिए, इसी धर्म से संबंधित एक सिद्धांत है स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत। स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है। अब इसका अर्थ क्या होता है? स्यादवाद या अनेकांतवाद का ये अर्थ है कि 2 टाइप्स के लोग थे उस टाइम में। एक वो थे जो भगवान को मान रहे थे, दूसरे वो थे जो नहीं मान रहे थे, और एक थे ऐसे जो मान भी रहे थे और नहीं भी मान रहे थे, यानी कि हैं भी और नहीं भी। तो उसी से कोरिलेट कीजिए इसको, स्यादवाद और अनेकांतवाद। सिंपली यही आएगा क्वेश्चन में कि स्यादवाद और अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अब हम लोग बात करते हैं जैन सभाएं। कितनी जैन सभाएं हुई थी? जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि बौद्ध सभाएं कितनी हुई थी? 4। बौद्ध सभाएं 4 हुई थी, उसी तरीके से जैन सभाएं जो हुई हैं वो 2 हुई हैं। तो 2 जो जैन सभाएं हुई हैं, पहली हुई है पाटलिपुत्र में और दूसरी जो हुई है वो वल्लभी में हुई है। जैन सभाएं 2 हुई हैं, पहली पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। पाटलिपुत्र में जब फर्स्ट जैन सभा हुई थी वो उसका टाइमिंग था 4th BC, 4 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो किए थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे वो पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्षता करने वाला इंसान है। दूसरा जो हुआ है बौद्ध संगीति, ये हुआ है वल्लभी में। वल्लभी कहाँ है? गुजरात। वल्लभी में दूसरा वाला हुआ है और ये हुआ है 6th AD में। ये BC में हुआ है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, लेकिन ये ईस्वी में हुआ है 6th AD में, ध्यान दीजिएगा। और इसके जो हैं अध्यक्ष, मतलब अध्यक्षता करने वाले, वो है देवर्षि क्षमा श्रवण। देवर्षि गण भी कहीं मिलेगा, क्षमा श्रवण। ठीक है, तो क्लियर हो जाइए, इसमें हो गया इतना। अब क्या होता है कि जैन धर्म जो है आगे चलकर, जैसे बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है हीनयान महायान में, उसी तरीके से जैन धर्म में आगे चलकर क्या होता है, 2 भागों में ये विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर, आगे चल करके। अब इन दोनों में क्या था अंतर? ये जो थे दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे ये थोड़े कट्टरवादी थे, मतलब इनका ये मानना था कि
दिगंबर संप्रदाय का ये मानना था कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इनका ये मानना था कि नग्न रहकर ही भक्ति किया जा सकता है, मतलब वस्त्र धारण नहीं करना है। लेकिन वहीं श्वेतांबर का ऐसा मानना था कि चेंजिंग होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। और ये श्वेत वस्त्र, जैसे श्वेत तो लिखा ही है, तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। कौन? श्वेतांबर। क्लियर है? अब और क्या अंतर है? ये जो श्वेतांबर के थे मेन लीड करने वाले, वो थे स्थूलभद्र, ठीक है, और जो दिगंबर के थे वो थे भद्रबाहु। क्लियर है इतना? अब होता क्या है, दूसरा चीज इसमें ये जानिए कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा को मानते थे, और मूर्ति पूजा जो इनकी होती थी, मूर्ति बनती थी, वो अक्सर मथुरा शैली में देखा गया है इनका, ठीक है, मूर्ति पूजा। जैसे कि बुद्ध धर्म में भी हम लोगों ने देखा था गांधार शैली, तो इसमें याद रखिएगा कि मथुरा शैली, जैन धर्म की मूर्तियाँ मथुरा शैली से संबंधित है। तो मूर्ति पूजा को श्वेतांबर प्रायोरिटी देते थे, लेकिन दिगंबर संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा को नकारते थे। नेक्स्ट है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष को संभव बताया श्वेतांबरों ने। श्वेतांबरों का ऐसा मानना था कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं जैन धर्म में, लेकिन दिगंबर ऐसा मानते थे क्योंकि वो नग्न अवस्था में रह के भक्ति करते थे, तो उनका ऐसा मानना था स्त्रियां तो रह नहीं सकती हैं, तो वो नहीं प्राप्त कर सकती हैं मोक्ष। तो ये डिफरेंस था इनमें, श्वेतांबर और दिगंबर में, और अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, मैच करने के लिए मिलता है। तो इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए जैन साहित्य पे हम लोग आते हैं। जैन साहित्य में मेनली जानिए 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। फिर से एक बार देखिए, जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र को बतलाया गया है। ठीक, अब 12 अंग जो है ये, इसमें क्या है, 12 अंग जो है इसमें जैन दर्शन या जैन सिद्धांत के बारे में बतलाया गया है। और ये जो 12 अंग साहित्य है इसकी रचना पहली बौद्ध संगीति में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 12 अंग जो है साहित्य, इसकी रचना कब हुई थी? पहली जैन संगीति में हुई थी। और एक चीज जानिए कि जैन साहित्य जो होते थे उसको आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? आगम कहा जाता था। इतना क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो जैन साहित्य था उसे क्या कहा गया? आगम कहा गया। जैन साहित्य को आगम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भगवती सूत्र, एक पुस्तक है भगवती सूत्र। जब महाजनपद की आप लोगों की क्लास हो रही थी तो मैंने कहा था कि भगवती सूत्र से और अंगुत्तर निकाय, इनसे किस चीज़ की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये जानना है कि भगवती सूत्र में क्या था वर्णित? जीवन चरित्र, यानी कि महावीर स्वामी और अन्य तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की जो व्याख्या मिलती है वो मिलती है भगवती सूत्र से। क्लियर है? एक और है जैन साहित्य में, अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ मेन चीज़। तो कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु की रचना है, तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र लिखा है। तो कल्प सूत्र में क्या है? तो जैन धर्म का जो है प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है कल्प सूत्र से। क्लियर है? अब आगे देखिए, एक ये सब कुछ मतलब अदर पॉइंट है, लेकिन ज़रूरी है ये सब भी जानना, थोड़ा जान लीजिए। खजुराहो का जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बारे में मतलब ऐसे तो ये हिंदू और जैन दोनों का मिक्सचर है, लेकिन इसके बारे में ये देता है कि किन शासकों के शासनकाल में ये मंदिर निर्मित हुआ था। तो चंदेल शासकों के शासनकाल में मध्य प्रदेश में है, और जैन और हिंदू दोनों धर्म की का पूजा स्थल है ये खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है एक माउंट आबू का दिलवारा मंदिर, ये राजस्थान में है, और ये सोलंकी शासक, उसका एक मंत्री था विमल शाह, ये इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और एक है श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में है। इसका क्या है, यहाँ पे बाहुबली की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, और खासियत ये है कि यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष पे आयोजन होता है। 2018 में हुआ था लास्ट टाइम, तो महामस्ताभिषेक कहा जाता है, तो वो कराया जाता है पूजा। और ये जो यहाँ का जो मंदिर है ये बनाने वाला है गंग वंश का शासक था एक मंत्री, चामुंड राय, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया है।
और एक चीज़ जानिए कि इस धर्म में एक विधि था संलेखना विधि। इससे कहा जाता था कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इस तरीके का, जिसे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी, अब जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने भी अपने देह को त्याग किया था संलेखना विधि से। ये संलेखना विधि के बारे में थोड़ा समझिए कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको खाना छोड़ना है, फिर पानी छोड़ना है, धीरे धीरे करके सब कुछ को छोड़ के आपको समाधि लगाना है और उसके बाद देह का त्याग करना है। तो ये संलेखना विधि था। इस तरीके से संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने देह त्यागे थे। इतना क्लियर हो गया। तो जैन धर्म में हालांकि यदि डेप्थ में जाया जाए तो बहुत कुछ है बताने के लिए, साहित्य में ही 2 क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, कल की क्लास में भी मैंने कहा था कि रिसर्च पर्पस नहीं है हमारा, एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट करके उसको बताया जा रहा है, बस इसको 1-2 बार देखिए, बुक पढ़िए और क्वेश्चन बनाइए और कमेंट्स कीजिए कि सही है, कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, या इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है उसको बेझिझक पूछिए और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।